वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट किया है। ये 2 पॉट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पतिदेव लेके आए हैं। आपको पता ही होगा पतिदेव को प्लांटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। तो लीजिए, सुबह का मंदिर का पूजा भी हो गया है और सुबह का दर्शन भी मैं करवा देती हूँ आपको, क्योंकि सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया है। और कल रात में ही इन्होंने ये पॉट को बहुत अच्छे से मिट्टी वगैरह डाल के और शो प्लांट लगाया है। तो इन्होंने कहा कि यहीं पे लगाते हैं, बहुत अच्छा से लग रहा है। इसके बाद भाई बहन का प्यार देख लीजिए आप लोग, फिर आपसे मिलते हैं। ठीक है गाइस, हम लोग राखी का बना रहे हैं। हम लोग शान भाई भैया को क्या देंगे और भैया हमारे को क्या देगा। मैं राखी नहीं बनूंगा। हम लोग राखी के लिए शंभूनाथ वाला लाएंगे। नहीं बनवाऊंगा राखी, नहीं बसा दूंगा। मम्मा मेरे लिए हील्स और एक ड्रेस लेना, ठीक है। वो लेना मुझे 2 भाई चुप रहा, सुनना तो। हाँ, 2 भाई लोग के लिए हम लाएंगे शंभूनाथ वाला और 3 गर्ल्स के लिए हम लाएंगे प्रिंसेस वाला। क्या बहुत बढ़िया ताली की अंगूठी। अब मेरे लिए, आपके लिए तो कुछ भी हाई हील्स। मेरे लिए क्या लाएगी? मेरे लिए हाई हील्स और ड्रेस। मेरे लिए क्या लाएगी पहले बताना। चुप रहो। हां गाइस, मम्मा मैं सुनने की बात में का है ड्रेस। पुष्पा झुकेगा नहीं, झुकना थोड़ा, हाथ आगे करना है, झुकना नहीं। लाइन कटिए। मम्मा मेरे लिए हील्स और एक ड्रेस। आसानवी पता नहीं क्या क्या लाएगी अपने भाई के लिए। बहुत सारा चीज लाएंगे। मम्मा सुनो ना, ड्रेस भी और बहुत सारा सामान लाएंगे। और कैसा राखी बोला है भैया लाने? भोलेनाथ वाला और प्रिंसेस वाला। अरे बाप रे। अब वसु कैसा लाएगी? मैं लाऊंगी इसके गेमर वाला। गेमर? मैं भी गेमर वाला। फ्री फायर। एक तुम बांध देना शंभू वाला, अब भव्या बांध देगी गेमर वाला। हाँ, ये बांध लेगी भाई का। चलो एक इधर आ जाओ और एक इधर आ जाओ। बस मम्मा मेरा हील्स और एक कपड़ा और एक मेकअप, ठीक है। अब मेरे लिए पता नहीं क्या लाएगी सन। मम्मा ठीक है। मेरे लिए क्या लाएगी? आपके लिए नेकलेस। चाट है। मैं बहुत अच्छी हूँ और भोले बाबा के का सावन चल रहा है तो अच्छा तो होना बनता ही है, क्योंकि सबको पता होगा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर में भी है, मतलब जसीडीह देवघर में। तो हम लोग बाबा की नगरी में हैं तो मस्त ही रहेंगे और स्वस्थ ही रहेंगे और ज़बरदस्त ही रहेंगे। बट आप लोग कैसे हो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन इस बार 8 सोमवारी हो रही है, तो किस किस ने व्रत रखा है या फिर रखने वाले हैं, कमेंट कीजिएगा। और आज है तारीख 12, आज है तारीख 12 और ये व्लॉग शायद आज ही चला जाए या फिर कल जाए, जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। बार बार एक ही बात बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट फिर भी। और ये व्लॉग आपके लिए ही है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ थी वो बताने के लिए थोड़ा टाइम लग गया, 2-3 दिन बीत गया, क्योंकि जब तक कंफर्मेशन नहीं होता तो बताने का कोई मतलब था ही नहीं बात। तो इसलिए तो आप लोग कनेक्टेड रहे मेरे से इतने दिनों से और आपने देखा भी। मैं यहाँ थी और हस्बैंड जी आसनसोल में थे। तो आपको पता है कि मार्च एंड में मैं वहाँ से शिफ्ट हुई थी, मतलब यहाँ के लिए। तो लगभग आप मान लो 3 महीने हो गए। 3 महीने मैं यहाँ थी और वो वहाँ थे। और आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया है कि शादी के 10 सालों में मैं फ़र्स्ट टाइम उनसे दूर थी। बच्चे भी बहुत मिस करते थे। आयु तो थोड़ा समझदार हो गया, बट वसु बहुत ज़्यादा मिस करती थी अपने पापा को। तो बहुत मिस करने के बाद मतलब सावन आते आते मतलब भोले बाबा ने हमारी सुन ली
मेरे हनुमान भैया जी ने मेरी सुन ली और पति देव का ट्रांसफ़र यहाँ हो चुका है। मतलब यहाँ नहीं हुआ, मतलब जसीडी स्टेशन, हम लोग तो जसीडी में है, बट एक स्टेशन पहले हुआ, मधुपुर में इनका ट्रांसफ़र हो गया है। तो अब है कि ये घर से ड्यूटी आना जाना कर सकते हैं। तो यही था गुड न्यूज़, जो कि 3 साल भी मतलब लगे, 3 महीना मेरे लिए 3 साल की तरह ही थे। क्योंकि एक तो आप जानते हो, सबको जिसको उसको पता होगा वो मैं बता रही हूँ कि रनिंग स्टाफ की लाइफ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है। तो बहुत ज़्यादा, एक तो ड्यूटी करके आना, फिर घर पे आओ थके हुए, फिर खाना बनाओ, फिर खाओ, तो ये सब चीज़ें थोड़ी दिक्कत होती है। और जिसको मतलब जो हैबिचुअल हो जाता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 10 साल से इनको बिल्कुल भी आदत छूट चुकी थी। तो ये 3 महीने इनके लिए भी बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे, क्योंकि ड्यूटी से आना, फिर खाना बनाना, खाना खाना, तो बहुत 1-2 दिन तो इन्होंने खाया भी नहीं होगा खाना, जहाँ तक मैं जानती हूँ इनको, क्योंकि थके हुए इंसान से नहीं हो पाता है। तो यही था। और सोमवारी आप ये भी देख लो कि पूर्णिमा थी, मतलब 3 तारीख की शायद, हाँ 3 तारीख की पूर्णिमा थी और पूर्णिमा सोमवार को था। तो सोमवार को ही पूर्णिमा के दिन 3 तारीख के दिन मुझे शाम में पता चला कि इनका ट्रांसफ़र, परमानेंट ट्रांसफ़र मधुपुर हो गया। अब आगे देखेंगे कभी होगा तो जसीडी का, मतलब अब तो बगल में ही है तो जसीडी कभी भी करवा लेंगे। लेकिन अब है कि कम से कम घर से आना जाना ये कर सकते हैं। तो अभी 3 दिन हुए हैं। कल इन्होंने रिपोर्ट किया है, मतलब कल कितनी तारीख थी, 10, हाँ नहीं आज 12 तारीख है, तो कल 11 थी। कल इन्होंने रिपोर्ट किया था, तो और इनको LR वगैरह जो भी प्रोसीजर होता है वो सब ये लोग कर रहे हैं। तो अब कल से ये ड्यूटी कर रहे हैं मधुपुर से। तो यही गुड न्यूज़ था जो आपके साथ शेयर करना था। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, बट आप लोगों को लगेगा कि कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट है, लेकिन ओवर रिएक्ट नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो आते नहीं थे, लेकिन यही है ना कि 6 दिन में 1 दिन रेस्ट होता था, तो वो आते थे, फिर अगले दिन तुरंत भाग दौड़, मतलब भाग दौड़ वाली ज़िंदगी चल रही थी 3 महीने से। बट सुन ली मेरी भोलेनाथ ने, तो मैं क्या ही बोलूँ, जितना ज़्यादा शुक्रिया करूँ उतना कम है। तो भोले बाबा ने सुन ली, मेरे हनुमान भैया जी ने मेरी सुन ली। तो बस यही आपके साथ शेयर करना था, और बस यही था गुड न्यूज़। और देखते हैं किसी दिन अगर टाइम मिलेगा ना, तो आइसक्रीम वाला आया है तो किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं आपको यहाँ का मतलब दिखाऊंगी कि यहाँ सावन में क्या हाल होता है। जब कोई फैमिली मेम्बर आपके आँख के सामने होता है ना, तो किसी तरह का भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो थोड़ा कूल डाउन हो जाता है और सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर सकता है। लेकिन कोई अगर दूर है आपसे और अगर उसको किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई या फिर किसी तरह का कुछ भी बात हो गई, तो वो ज़्यादा हाइपर होता है। तो यही सब चीज़ें मेरे साथ चल रही थी, क्योंकि अब मैं रहती थी तो खाना टाइम पे, खाना अच्छे से खाना, गरम खाना, ये वो। अब इनको अकेले रहना था वहाँ, तो जैसे तैसे कुछ भी खा लेते थे, कुछ भी खाते सो जाते थे। तो ये सब चीज़ें थी तो जो मुझे अच्छा नहीं लगता था कि हमारे लिए ही कमा रहे हैं और हमसे दूर हैं और खुद जैसे तैसे रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। बट अब सब कुछ अच्छा हो चुका है, बहुत मतलब खुश हूँ मैं। और अब आपको पतिदेव दिखते रहेंगे वीडियो में, जब भी अगर ब्लॉग वैसे तो वो शुरू से ही वीडियो में नहीं आते हैं ज़्यादा, लेकिन फिर भी आते रहेंगे और दिखते रहेंगे। तो ये है, तो ये था गुड न्यूज़ आपके लिए शेयर करना। आज का कुछ वैसा ब्लॉग नहीं है, बट आपके साथ शेयर करना था तो मैं शेयर कर रही हूँ। और अभी दोपहर का टाइम है, खाना वाना हो चुका है, मतलब बन चुका है। चावल, दाल और आलू बैंगन की सब्ज़ी और चठैल, हम लोग बोलते हैं चठैल की भुजिया, वो हमने बनाया है आज। पतिदेव ड्यूटी जा चुके हैं, शाम में आएंगे, चल रहे हैं। तो बच्चों के पेपर ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ तक हो पाएगा। तो ये है। और आपको दिखाएंगे मार्केट वगैरह कभी जाएंगे तो कि क्या हाल रहता है सावन में जसीडी देवघर का। तो ये है। और हम लोग से तो मतलब भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो भीड़ भाड़ में उतना नहीं चल पाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा रश होता है। तो ये है। और कौन आया है? सानवी आई है, देख रही है बड़ी मम्मी किससे बात कर रही है। आए रे राम, अरे 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 अरे, स्कूल से आ गई? हाँ।
सबको हेलो करना। हेलो। अरे जा, ऐसे नहीं उठाओ, पेट में दर्द हो जाएगा। जा। मेरा उठता। तो आपको दिखाएंगे कि क्या हाल रहता है मार्केट का। बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं होती है, इतनी भीड़ होती है। बट जाएंगे, आपके लिए ये भी करेंगे, दिखाएंगे आपको, थोड़ा बहुत दिखा सकेंगे। हाँ, मंदिर नहीं जा सकती मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सबको पता होगा। और जो नहीं जानते हैं यहाँ बोलबम के बारे में, वो एक बार ज़रूर सर्च कीजिएगा। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे भी, कि क्या हाल रहता है यहाँ मतलब भीड़ का। तो आप लोग ज़रूर सर्च कीजिएगा। और बहुत मतलब ब्लेस्ड फील करती हूँ मैं कि मैं देवघर में हूँ, बाबा की नगरी में हूँ। तो आप लोग जिसको आना होगा देवघर आ जाइएगा ज़रूर भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। तो ये है। और अभी तक मैं 3 ज्योतिर्लिंग गई हूँ, 3 नहीं 2। एक कहाँ था, एक नासिक में है वो त्र्यंबकेश्वर शायद, हाँ त्र्यंबकेश्वर, और एक यहाँ देवघर। और 2 ही जगह गई हूँ। अभी धीरे धीरे देखते हैं कैसे कैसे बाबा कहाँ कहाँ बुलाते हैं, तो वो देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। बनारस तो बगल में ही है, बट अभी तक प्लान नहीं बना, अभी तक बाबा ने बुलाया ही नहीं, तो देखते हैं। और उज्जैन जाने का मेरा बड़ा मन है। किस किस को उज्जैन जाना मतलब उज्जैन जाने का सपना है, मेरा सपना है, मेरा ड्रीम है उज्जैन जाने का। महाकाल का दर्शन करने का बहुत मन है, तो देखते हैं कब होता है पूरा मेरा सपना। और बस यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और जो नया है चैनल पे वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।